समझ से बना हुआ है। समाज में यह अभिशाप निरंतर विकराल रूप धारण करता जा रहा है। इसके कारण बहुत सी बुराइयां फैल रही है। दहेज का दाना आज समाज में विनाशीला मचाए हुए है। दहेज का अर्थ उन वस्तुओं और संपत्तियों से है जिन्हें विवाह के समय वधू पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिया जाता है। प्रिय मित्रों, आज दहेज प्रथा ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है। इस प्रथा के कारण मनुष्य की धन लुप्तता भी बढ़ती है और मनुष्य दिखाने के लिए अफवाह करता है, जबकि अल्लाह का आदेश है, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़्वान अश-शयातीन व कान अश-शैतानु लिरब्बिही कफूरा। अफवाह करने वाले शैतान के भाई है तथा शैतान अपने रब का अत्यधिक कृतज्ञ है। आज दिखाने के लिए बड़े बड़े विवाह घर बुक कराए जाते हैं। इसी कारण प्रेम और सद्भाव पर धन पाने की लुप्तता की वृद्धि होने लगी है। दहेज रूपी इन भेड़ियों के समक्ष लड़की की शिक्षा, सुंदरता, स्वभाव और आचरण कोई महत्व नहीं रखता है। लोग दहेज के भूखे रहते हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदेश दिया कि खैरुन निकाह अयसरू, सबसे अच्छा विवाह वो है जिसमें सरलता हो। प्रिय सज्जनों, आज लोग कहते हैं कि बेटी को कैसे खाली हाथ भेजा जाए, कुछ तो होना चाहिए। कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि, जबकि इस्लाम में इसका कोई प्रमाण ही नहीं मिलता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी पुत्री का विवाह किया, वो भी 4 पुत्रियों का, मगर दहेज नहीं दिया। इसी तरह सहाबा लोगों से भी इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी पुत्री का विवाह किया, वो भी 4 पुत्रियों का, मगर दहेज नहीं दिया। जैसा कि हदीस में है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का विवाह हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं था। पीला दाग देखा तो पूछा, यह क्या है? कहा, मैंने विवाह कर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ये नहीं पूछे कि दहेज में क्या मिला, बल्कि विवाह भोज वलीमा करने का आदेश दिया। परंतु आज का मुसलमान जो अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुयायी कहता है, उसका हाल देखो। अगर किसी मित्र की शादी में जाता है तो पहले प्रश्न यह होता है कि दहेज में क्या मिला, बल्कि विवाह भोज वलीमा करने का आदेश दिया। परंतु आज का मुसलमान जो अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुयायी कहता है, उसका हाल देखो। अगर किसी मित्र की शादी में जाता है तो पहले प्रश्न यह होता है कि दहेज में क्या मिला। यदि उस व्यक्ति के विवाह में खूब दहेज मिला तो गर्व से कहता है कि इतनी उतनी चीजें मिली, अगर नहीं तो मारा शर्म के नजरें नीचे कर लेता है और अपने आप को तुच्छ समझने लगता है। सच तो यह है कि आज विवाह व्यापार बन गया, जबकि अल्लाह का कथन है, वमिन आयाति अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। तथा उसकी निशानियों में से है कि तुम्हारी ही जाति से पत्नियां पैदा की ताकि तुम उनसे सुख पाओ, उसमें तुम्हारा मध्य प्रेम तथा दया भाव उत्पन्न कर दे। अतः आवश्यकता इस बात की है कि आज देश के नवयुवक दहेज के विरुद्ध अभियान छेड़े, ना स्वयं दहेज ले और दहेज लेने वालों को संविधान के अनुसार दंडित करवाए। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, कितनी बड़ी है शर्म की ये बात दोस्तों, कितनी बड़ी है शर्म की ये बात दोस्तों, खुद अपने मुंह से मांगना हिस्सा दहेज का। जिस घर में लड़कियां हैं कहीं उससे पूछिए, जिस घर में लड़कियां हैं कहीं उससे पूछिए, कैसे उठा सकेगा खर्चा दहेज का। अब अंत में अल्लाह ताला से प्रार्थना है कि अल्लाह ताला दहेज जैसी कुप्रथा से बचाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।